टीबी है, लोगों का लेकर अवधारणा इस पे क्या है, लोग क्या क्या सोचते हैं, सर समझाइए थोड़ा। बहुत ही दिक्कत परेशानी बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि टीबी क्या है और आज के मॉडर्न समय में टीबी को लेकर के लोगों के अंदर मानसिकता क्या है, कितने प्रकार की होती है। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। देखिए, जो टीबी है, पहले तो मैं बात करता हूं कि जो टीबी पेशेंट हैं आज के मॉडर्न समय में, टीबी पेशेंट को लेकर के उनकी मानसिकता क्या है लोगों की। तो देखिए, मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि टीबी जो होती है किसी भी पेशेंट को, तो माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। इस बैक्टीरिया से टीबी होती है। और जब व्यक्ति दवा खाता है, जितनी मतलब जो टीबी होती है, अलग अलग प्रकार की टीबी होती है, तो उसका अलग अलग कोर्स होता है। तो व्यक्ति जब मेडिसिन खाता है तो बैक्टीरिया मर जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीबी पेशेंट को लोग गिरी निगाह से देखते हैं कि इसके पास नहीं जाएंगे, नहीं तो हमें अभी भी टीबी हो जाएगा। क्योंकि टीबी जो है, फेफड़े की जो टीबी होती है, ये सच है कि छींकने से, खांसने से, अगर व्यक्ति कोई सामने बैठा है तो जो छींकने और खांसने से जो ड्रॉप्स आते हैं, उसकी वजह से अगर बैक्टीरिया दूसरों के मतलब हवा के संपर्क आने से अगर उनको हो जा रहा है तो उनको हो जाता है ना। लेकिन जो ब्रेन टीबी होता है, बोन टीबी होता नहीं, हड्डी की टीबी होती है ना, आंत की टीबी होती है, यूट्रस की टीबी होती है, इसके वजह से मतलब किसी के अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये रोग नहीं फैलता है। सिर्फ फेफड़े वाले टीबी में ऐसा है कि छींकने खांसने से होता है। अगर एक चीज और है, अगर व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो चांस कम रहता है कि किसी को टीबी हो जाए। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर टीबी पेशेंट है तो उसको गिरी निगाह से ना देखें। कोई भी हमारी बहनें हैं, ये ना सोची कि उनकी शादी नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, क्योंकि वो टीबी पेशेंट हैं। क्योंकि जब दवा खा लेते हैं तो पहले जैसे हो जाती हैं, तो फिर उनको गिरी निगाह से क्यों देखा जाए। तो टीबी कई प्रकार की होती है ना। मैंने आपको बताया कि ब्रेन टीबी, हड्डी की टीबी, आंत की टीबी, फेफड़े की टीबी और जो है यूट्रस की टीबी से हमारे जो अंग होते हैं, सब विशेष विशेष अंगों में टीबी होता है। तो अच्छा सर, जैसे ये जो आप बताए कि मतलब कई प्रकार की टीबी होती है, तो क्या इसमें जो टीबी होती है कई प्रकार की, तो क्या अलग अलग दवाइयाँ चलाई जाती हैं, कितना इसका कोर्स होता है, कितने महीने का, थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि जो हमारे शरीर के अंगों में जो अलग अलग टीबी होती है, जो टीबी के प्रकार हैं, क्या दवाइयाँ सेम चलती हैं, कि लक्षण जो उसके सेम होते हैं, क्या होते हैं। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। देखिए, जो है हमारे शरीर में जो टीबी अलग अलग अंगों में होती है तो उसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। दवाइयाँ एक ही चलती हैं, है ना। दवाइयाँ जो है एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसके लक्षण हमारे जब है अलग अलग होते हैं। दवाइयाँ जैसे देख लीजिए, रिफाम्सिन, आइसोनिज, है ना, एथम्बुटाल होता है, यही सब दवाइयाँ चलाया जाता है। ब्रांड के नाम अगर देख लीजिए तो राइफेप्टी बड़ा अच्छा होता है, एक जो है क्या कहते हैं आर्सिनेक्स होता है, AKT3 होता है, ऐसे ब्रांड है टीबी की दवा। लेकिन उसमें जो फार्मूला होता है वही होता है रिफाम्सिन, आइसोनिज, एथम्बुटाल, ये सब यही दवाइयाँ जो है टीबी में चलती हैं। लेकिन अगर आपको फेफड़े की टीबी है तो आपको खांसी बार बार आएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो फेफड़े के रोगी होते हैं तो 2 हफ्ते तक खांसी लगातार आती है। लोग कहते हैं कि यार जांच करो, कहीं आपको टीबी तो नहीं है। तो फेफड़े की टीबी है तो आपको खांसी आएगी, आपको फेफड़े में दर्द महसूस होगा। तो डॉक्टर शुरू में जो है मोन्टोक्स जो है जांच लिख देते हैं, जो वहाँ पर इसे गोला बना देते हैं। तो ये बहुत साधारण सी जांच है। तो डॉक्टर टीबी गोल्ड की जांच भी करा लेते हैं कि टीबी शरीर में कहीं भी हो तो पता चल जाता है, और एक्सरे करके भी देख लेते हैं। अगर कन्फ्यूजन होता है डॉक्टर को तो CT स्कैन भी कर देते हैं फेफड़े का, जिससे हमें फेफड़े की जो है टीबी पता चल जाती है। अच्छा। और एक चीज और बताना चाहेंगे सर आपको, जो ब्रेन टीबी होता है इसके सिम्टम्स अलग होते हैं। इसमें खांसी आपको नहीं आएगी, अच्छा, आपके फेफड़े में दर्द नहीं होगा, क्योंकि टीबी तो ब्रेन में है। तो आपको ब्रेन में प्रॉब्लम आएगी, आपको जैसे चक्कर आएगा, आपको लगातार उल्टी होगी, हल्का बुखार रहेगा, थकान रहेगी, भूख नहीं लगेगी, बार बार उल्टी होकर आप चक्कर होंगे, यहाँ तक कि आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो ब्रेन टीबी के ये लक्षण हैं। और जो हड्डी की टीबी होती है, जैसे हड्डी की जो टीबी होती है तो हड्डियाँ जो है गांठ बना लेती है जगह जगह पे, तो गांठ बना लेती हैं, हमारे हड्डियों में दर्द होता है। तो कहने का मतलब टीबी जिस भी अंग में होता है तो वो बैक्टीरिया, जो माइकोबैक्टीरिया है, उसको उस अंग को खराब करने का प्रयास करता है।
लेकिन जब लक्षण आने लगते हैं, डॉक्टर जान जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए दवा चला देते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। इसलिए टीबी जो रोग है ये एक आम रोग मान लिया गया आज के मॉडर्न युग में। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि टीबी पेशेंट को गिरी निगाह से ना देखें। तो इसके लक्षण जो होते हैं सर बिल्कुल अलग अलग होते हैं हर चीज़ के। अच्छा, एक चीज़ और होता है, जब ब्रेन टीबी होता है तो डॉक्टर सीटी स्कैन लिखते हैं कि देखिए कि ब्रेन में जो है बैक्टीरिया कितना है। तो हमारे जो ब्रेन में जो होता है, हमारा जो ये ब्रेन होता है, जो हमारा एक क्रेनियम हड्डी है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, उसमें एक पानी भरा होता है। उसको वो पानी भरा होता है, एक CSF जांच होता है, जो उस पानी हमारा रीढ़ की हड्डी जो पीछे रहती है वहाँ तक पानी रहता है, तो रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, उसको CSF जांच कहते हैं। उसमें भी बैक्टीरिया आ जाता है, क्योंकि जब मस्तिष्क से का रिलेट जो है रीढ़ की हड्डी तक होता है, तो यहाँ भी रहता है बैक्टीरिया। तो रीढ़ की हड्डी से जब पानी निकालते हैं वहाँ भी बैक्टीरिया आ जाता है। लोग जान जाते हैं कि हाँ, डॉक्टर पकड़ लेते हैं, अरे इसको तो ब्रेन टीबी है, तो इस वजह से पकड़ कर जो जांच करते हैं। तो ब्रेन टीबी में 12 महीना दवा चलानी पड़ती है। बोन टीबी है, हड्डी है, उसमें लगभग जो है 18 महीना दवा चलानी पड़ती है। फेफड़े की टीबी में 6 महीने से लेकर के 9 महीने दवा चलानी पड़ती है। बैक्टीरिया मर जाता है, पेशेंट अच्छा हो जाता है।